चलिए बेटा, आज ग्राफिकल मेथड देखेंगे फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड सबने देख लिया बेटा। 3.2 चल रही थी। आइए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखा है बेटा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। ओके, स्टेटमेंट दी बेटा, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls. Suppose कर लेंगे बेटा, let the number of boys x, number of girls y. So x plus y करके कितना दिया हुआ, टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में 10, x plus y equal to 10। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और दूसरी पेयर, दूसरा इक्वेशन क्या है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4 मोर देन दी बॉयज़। गर्ल्स जो है बेटा बॉयज़ से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा। यही लिखा ना, गर्ल्स हमने y माना था और बॉयज़ को x। तो दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है। और अब इनका ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना दोनों इक्वेशन का। और सबको पता है ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, आइए बेटा आप सॉल्व करेंगे। ग्राफ लास्ट ईयर भी सीखे हुए हैं, सॉल्व कैसे करते हैं सबको पता है। किसी एक वेरिएबल को सपोज करते रहेंगे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते रहेंगे। अगर मान लो कि मैंने इसको 6 मान लिया y को, तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 6 कर देंगे 4 आ जाएगी। सो सोल्यूशन सेट ऐसे निकाल लेंगे हम, 2 या 3, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। x एंड y, अगर मैंने y को 6 सही जगह रखना, y 6 है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई थी 4। उसी तरह अगर मैंने y को 7 मान लिया होता, सपोज करो, तो 10 माइनस 7 करते उधर जाके तो कितना आता 3। अगर y को 7 है तो कितना आएगा 3। क्लियर। और इसी तरह एक और सॉल्यूशन सेट निकाल लें बेटा। लेटर से मैंने y को 5 मान लिया, y को अगर 5 मान लिया तो x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 दैट इज़ 5। आई होप क्लियर। 3 सॉल्यूशन सेट मोर देन सफिशिएंट, 2 से भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन ये थी, इसमें शाबाश आपने अब सॉल्यूशन सेट 3 बोल लें सारे। x को मानते जाएंगे बेटा। x को अगर 1 माना तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 4 इज़ 5। 2 मान लेंगे बेटा, 2 + 4 इज़ 6। अगर x 3 मान लिया, 3 + 4 इज़ 7। दोनों इक्वेशंस अब सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, अब बेटा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये x एक्सिस सबको पता है, ये y एक्सिस सबको पता है। इधर पॉजिटिव x, इधर x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, y एक्सिस, और y नीचे को नेगेटिव। ठीक है, स्केल मैंने छोटा ले लिया थोड़ा कि कैमरे में कवर हो जाए। ठीक है, आप पूरा 1 मान सकते थे, मैंने इसको 1 माना है 5 डिवीज़न को। ठीक है, 1 2 3 4 5 उसी तरह पर भी। अब पहले के सोल्यूशन सेट क्या थे मेरे पास, इक्वेशन में थे 4,6 दिख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन 4,6, तो 4,6 के 4,6 ये पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा था 3,7, फर्स्ट इक्वेशन में 3,7, x3 y7, x3 y7। ओके, तो ये आ जाएगा सोल्यूशन सेट। एक ये आ गया, एक ये आ गया। और 5,5 x5 y5 ये आ गया। कोई 3 थे, अब इनको ज्वाइन कर देंगे बेटा, तो एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ग्राफ बन के आ जाएगा। ये किसका ग्राफ बन के आ गया मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन का। x + y = लिख देंगे उसका नाम भी, x + y = 6, और एंड में एरो डाल देनी, एक्सटेंडेबल है, थोड़ा प्रोड्यूस करके करना। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स क्या थे बेटा मेरे पास, यस, पहला पॉइंट था 1,5 x1 y5, x1 y5 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट था जी 2,6 x2 y6 ये पॉइंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट था 3,7 x3 y7। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट ज्वाइन कर दें बेटा, और प्रोड्यूस भी कर देंगे। आई होप अब दिख रहा होगा सबको। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिए। तीसरी ये थी y = x + 4 का ग्राफ। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। जो x की वैल्यू आएगी वो बॉयज़ हैं। x की वैल्यू कितनी आई बेटा 3,
एक्स किसको माना था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में? बॉयज़ को। एक्स बॉयज़ हैं और यही से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉप कर दें और वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 7। डॉटेड बना देंगे, ठीक है। देयरफॉर सोल्यूशन क्या आ जाएगा? एक्स 3 और वाई 7। सो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे बेटा? एक्स थे 3, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ ग्राफ पेपर पे लिख देना, दैट इज़ 7। आई होप सबको क्लियर है। चलिए बेटा सेकंड पार्ट दिख रहा होगा। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। ठीक है, cost of 1 pencil and 1 pen। Let the cost of 1 pencil ₹X, cost of 1 pen ₹Y। फर्स्ट केस में क्या लिखा? 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल सबको पता 5x हो जाएंगे। एक पेन y का 7 पेन 7y, तो टोटल कितनी दी हुई? कॉस्ट 50। दूसरी कंडीशन लिखी हुई है जी 7 पेंसिल 7x, 5 पेन्स मतलब y थे प्लस 5y इक्वल टू कितना दिया? टोटल कॉस्ट इज़ 46। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इनका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, एल्जेब्रिकली नहीं, ठीक है। ग्राफिकली पहले 3 सोल्यूशन सेट निकाल लेंगे बेटा। चले आए बेटा, अब सोल्यूशन सेट निकाल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन, कोई ऐसी वैल्यू सोचेंगे बेटा, अगर 1 लें, पहले देखो डिवाइड भी करना है। किससे डिवाइड ईजी है? 5 से डिवाइड ईजी है तो y वाला मान लेंगे। 5 से डिवाइड करना ईजी है। y को 1 मानेंगे सपोज करो तो 7 बनेगा। 5x + 7 = 50। 5x = उधर जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 43, डिवाइड करेंगे पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है 8.6 आ जाएगा। तो पॉइंट्स वाले भी ले सकते हैं पर पॉइंट्स वाले मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट्स वाले ना लें। अब अपने आप ही माइंड में सोचे अगर मैं 0 ही ले लूँ y को पहले ही, ये ख़त्म हो जाएगा तो 50 बचेगा, डिवाइड करना भी सिंपल हो जाएगा। 5x = 50 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 10। अगर y को 0 माना तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 10। पॉइंट्स वाली छोड़ देंगे, जनरली हम पॉइंट्स वाली ना लें, ठीक है, ज़रूरत पड़े ले सकते हैं, ठीक है। अब y को मैंने 5 मान लिया, मुझे पता है 35 बन जाएगा। जब उधर से माइनस करेंगे 5x + 35 = 50। 5x कितना हो जाएगा? 35 उधर जाएगा, माइनस किया 15 बचेंगे, x कितना आ जाएगा? 3। x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3। उल्टा नहीं लिख देना, 5 3 नहीं कर देना, y 5 तो x 3। उसी तरह अगर 10 ले लेंगे y को तो 70 बन जाएगा। तो मैं वो वाली वैल्यू ले रहा हूँ जो पॉइंट्स के बिना आ रही हूँ, वो बेटर थोड़ा ग्राफ दिख जाएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10 लिया y को तो 70 हो गया = 50। 70 उधर जाएगा तो सबको पता 50 - 70, 5x = -20, x कितना आ जाएगा? -4। तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब उसी तरह दूसरी जो इक्वेशन थी उसके भी कम से कम 2 पॉइंट्स बना लें, ठीक है, 2 से भी बन जाएगा। जैसे मैंने अब देखा कि 5 से डिवाइड करना ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू 7। x को मान लेंगे, x को मान लेंगे, ठीक है। x को मैंने 1 माना, पॉइंट्स में आएगा, मैं छोड़ रहा हूँ। 3 मान के देखें, जब x को 3 माना 21 हो जाएगा, 7 3 21 = 46। अब दिख रहा है सबको? तो 5y कितना आ जाएगा? 21 जब माइनस करेंगे 46 - 21, 5y कितना आ जाएगा आपके पास? यस माइनस कर दें दैट इज़ 25। तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है, हीट एंड ट्रायल से। और y अब x को अब मैंने 8 मान लिया, 56 हो जाएंगे, 8 7 = 56 + 5y = 46। 5y कितना आ जाएगा? ये जब उधर जाएगा तो -10 बचेंगे, ठीक है ना। y कितना आ जाएगा? -2। उसी तरह एक और पॉइंट्स ले लें तो मैं 2 पॉइंट से भी प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। चले आए, चले बेटा, मैंने आपके लिए जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये पॉइंट्स निकाले थे, देख लें पीछे से, और दूसरी इक्वेशन के ये थे। पहला पॉइंट 10, 0, ठीक है, मैंने स्केल 2 का ले लिया, 2 4 6 8 10, आपको क्लियर हो जाए थोड़ा, 1 इधर हो जाएगा सबको। पहला 10, 0 ये पॉइंट आ जाएगा, 10, 0। अगला पॉइंट क्या है? 3, 5, x 3 यहाँ पे होगा, ये 3 है, ठीक है, 3, 5 4 है तो ये 5 है, ठीक है, 3, 5। अगला पॉइंट है -4, 10, -4, 10 y 10 तक,
और ये तीनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए बेटा, स्केल से आ गया फर्स्ट इक्वेशन। एरो डाल देनी एंड में और नाम लिख देना, ये फर्स्ट इक्वेशन थी 5y + 7y = 50। रेड वाली जो इक्वेशन है इसके पॉइंट्स ये थे 3 5 x 3 y 5, ये पॉइंट हो गया। दूसरा था 8 - 2, 8 - 2 नीचे आना पड़ेगा, 8 - 2 ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, दोनों ज्वाइन कर देंगे तो रेड वाली लाइन आ जाएगी। क्लियर होगी, दोनों आ गई। अब सॉल्व ग्राफिकली थे, मैंने बोला था जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करी वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जो x का आंसर आएगा वो जो x सपोज किया था वो आ जाएगा डॉटेड। एक आंसर आ गया 3 और दूसरा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो x क्वेश्चन में था कॉस्ट पेंसिल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे लिख देंगे ग्राफिकली। x माना था ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y माना था दैट इज़ ₹5। ठीक है, आई होप क्लियर है। इन जनरली इक्वेशंस आपको दी होती हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आए अब बुक का 7th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle found by these lines and x-axis. Also shade the triangular region. ठीक है, दो इक्वेशन दी है बेटा, इनका ग्राफ पहले ड्रॉ करो। पहला पार्ट तो चलो, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, 3 पॉइंट्स बना लेंगे बेटा, किसी एक वेरिएबल को सपोज कर लेंगे। मान लो y को मैंने मान लिया कुछ, चाहे x को, चलो 0 मान लिया y को, तो ये आ जाएगी। तो x उधर जाके कितना हो जाएगा +1, उधर जाके -1, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आ जाएगी। अगर अगले स्टेप में मैंने y को 1 मान लिया, ये खत्म हो जाएगा। अगर y को 1 माना तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0, उल्टा नहीं लिख देना, 1 0 नहीं लिख देना। ठीक है, y को 2 मान लिया तो x - 1 = 0, तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 3 सोल्यूशन सेट, मोर देन सफिशिएंट, चाहे 2 से भी कम हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन ये दी हुई थी, अब इसके सोल्यूशन सेट निकालेंगे बेटा, किसी एक को मान लेंगे 0। चलो 2 से डिवाइड करना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे, x को मान लो, चलो x को कुछ भी मान लिया, चलो 0 मान लिया। x को अगर 0 मान लिया तो 2y - 12 बचेंगे, 2y = 12 उधर जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 6, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 6। ठीक है, x को आपने 2 मान लिया, चलो x को 2 माना तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 6 + 2y - 12 = 0, 2y - 6 = 0, 2y = 6 उधर जाकर +6 हो जाएगा, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आ गई। और उसी तरह y को अगर x को मैंने 4 मान लिया, ठीक है, x को 4 मान लिया, 12 हो जाएगा, 12 + 2y - 12 = 0, ये ख़त्म हो जाएगा। 2y = 0 और y -2 नहीं बोलता ना, 0/2, 0/any नंबर इज़ 0, तो y कितना आ जाएगा 0। चाहे आप x को मान रहे हैं चाहे y को मान लो, आपकी मर्ज़ी। मैंने x को माना, 2 से डिवाइड करना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आई होप क्लियर, दोनों के पॉइंट्स आगे। आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा ग्राफ पेपर बना दिया, x एक्सिस, ये y एक्सिस सबको पता है। पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हमने ये निकाले थे, -1 0, x - 1 y 0, ना ऊपर ना नीचे, पहला पॉइंट ये आ गया। फिर 0 1, x 0 y 1, ये पॉइंट आ गया। फिर 1 2, 1,2, पहले फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट्स आ गए, स्केल से ज्वाइन कर देंगे, उसका नाम लिख देंगे नीचे, इकट्ठे पॉइंट्स ना प्लॉट करेंगे, उसका नाम, पहली इक्वेशन ये थी। अब रेड वाली इक्वेशन के पॉइंट से 0 6, x 0 y 6, ये वाला पॉइंट आ गया, दिख रहा होगा ये 0 6। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 2,3, x 2 y 3, ये पॉइंट है। 4,0, x 4 y 0, ये आ गया। तो तीनों पॉइंट ज्वाइन कर दें, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा था, आए देखें बेटा एक बार फिर से। क्वेश्चन ये था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ हो चुका है, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस, ब्लू एंड रेड लाइन, एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में ट्राइंगल बन रहा है बेटा ये वाला, उसके कोऑर्डिनेट लिखने, मतलब ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए
बी सी। उसको शेड भी करना है, ये वाला ट्राइंगुलर रीजन। ओके, दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ पूछा एग्जामिनर ने। उसके कोऑर्डिनेट पूछे तो कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ये पॉइंट कौन से है 2,3 लिख देंगे। ग्राफ पेपर वाली साइड पे लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कोऑर्डिनेट का मतलब तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ए के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2,3, बी वर्टेक्स ए माने ए कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1,0 और सी 4,0। ये कोऑर्डिनेट आ गए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस। और शेड करने को बोला, शेड कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा था ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो वो कौन सा ट्राइंगल होता? तो ये वाला रेड वाला होता है। वाई एक्सिस के साथ पूछा होता तो फिर आंसर ये था। ठीक है, फिलहाल वो पूछा है तो वही करना है। ठीक है, अब ये नहीं पूछा। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है फिर? ट्राइंगल ए 2,3, बी ए होता तो बी ये मानते 0,6 और सी क्या होता है ये 0,1 0, अगर वाई एक्सिस से पूछा तो आंसर ये था। एक्स एक्सिस के साथ पूछा है, फिलहाल क्वेश्चन का आंसर ये है जो भी पूछा है। ठीक है जी, चलिए बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।